जिनका ध्यान लगा छोड़ चले राजधानी। आइए गुरु रविदास ध्यान योग साधना से जुड़ जाते हैं। गुरु रविदास महाराज की परम शिष्य मीरा बाई क्या दर्शा रही है कि ध्यान कैसे लगाया जाता है। आइए जुड़ जाते हैं सभी। मीरा कह रही है कि जिनका ध्यान लगा था वो तो छोड़ चले राजधानी। कि ध्यान लगा था प्रहलाद भगत का सुन के कुम्हारी की वाणी। और बिल्ली के सुत जिंदे निकले हो गया शीतल पानी। कि पहली कली के द्वारा मेरा क्या दर्शा रही है, आप गौर फरमा लेना। कि जिनका ध्यान लगा था प्रहलाद भगत का। और वो ध्यान भी कैसे लगा कि प्रहलाद भगत एक बढ़िया भगत हुआ, क्योंकि उस समय कुम्हारी ने एक आवा लगा दिया। और आवा लगा दिया उसमें उसने आग छोड़ दी। आवा तो आप जानते ही हैं कि जो कुम्हार बर्तन बनाते हैं और बर्तन बनाने के बाद उनको पकाते हैं, कि चारों तरफ से लकड़ी डाल दी, गोश्ते डाल दिए और दबा दिए, मिट्टी का लेप कर दिया उसमें। और बाद में उसे पता चला कुम्हारी को कि इसमें तो एक बिल्ली ब्याई हुई थी और बिल्ली के बच्चे तो उसी में ही रह गए। और वो हाय तौबा करने लगी। उस मालिक सतगुरु महाराज से उसने ध्यान लगा लिया। कि जब उसने ध्यान लगा लिया और जब तक वो आवा खुला नहीं उसने ध्यान में बैठी रही और ध्यान लगा रखा। उस मालिक से प्रार्थना अरदास करो गई और उस मालिक ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करी। और उस आवे के अंदर से सात संगत जी वो बिल्ली के सुत जो बिल्ली के जो बच्चे थे वो जिंदे निकले वहां से। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रविदास महाराज ने उस पे दया करी, कुमारी पे उसकी अरदास कबूल करी। और जब उसने वो आवा खुला तो केवल जिस हंडी के अंदर वे बिल्ली के बच्चे थे केवल वही कच्ची निकली, नहीं तो सब पका हुआ माल था। तो इसको कहते हैं ध्यान लगाना। ध्यान लगाना इसको कहते हैं कि कुम्हारी ने ध्यान लगाया गुरु रविदास महाराज से और वे बिल्ली के बच्चे ही जो गुत्तु निकलवा दिए गुरु रविदास महाराज जी के द्वारा। बोलिए गुरु रविदास महाराज की जय। तो कहा है कि जिनका ध्यान लगा वो छोड़ चले राजधानी। कि ध्यान लगाना बहुत कहते हैं कि ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है और ध्यान लगाने से ये चीज़ मिलेगी ये वे मिलेगी। कि जिनका ध्यान लगता है वो स्वयं ही मालिक लगा देता है। आइए दूसरी कली के द्वारा क्या दर्शा रही है मीरा। कि ध्यान लगाता हरिश्चंद्र का। आप जानते ही हैं कि ध्यान लगाता हरिश्चंद्र का सुन के विप्रो की वाणी। कि जब ध्यान लगाता हरिश्चंद्र का वो कैसे ध्यान लगा कि एक ब्राह्मण की उसने वाणी सुन ली और ब्राह्मण की वाणी सुनकर उसने अपने अंदर के जो विचार थे उनका दमन कर लिया और उन विचारों को बाहर निकाल कर शुद्ध सच्चे विचार उसने अपने अंदर प्रकाशित कर लिए। और जब उसके अंदर वे अच्छे विचार प्रकाशित हो गए तो यही गुरुदास महाराज कहते हैं कि तू अपनी अंदर गति को शुद्ध कर ले तेरा भजन हो गया। कि तू विचार शुद्ध कर ले तेरा भजन तो हो गया। तू सेवा कर ले तेरा ध्यान लग गया। गुरुदास महाराज कहते हैं ऐसी कि जब तू सेवा कर लेगा और तू अपने अंदर गति को सुधार लेगा तो तेरा समझ ले तेरा ध्यान उस मालिक में लग चुका है। और जब तेरे अंदर छल कपट है, दूसरों के प्रति अव्यर्थ भाषा, अच्छे विचार नहीं है तो समझ लीजिएगा कि तेरा ध्यान संसार में लिप्त है। तो वो मालिक तुझसे ध्यान लगवाना नहीं चाहता, तुझसे वो अपने से दूर करना चाहता है। और जब तेरे अंदर गुरुदास महाराज कहते कि अंतर्गति राचे नहीं बाहर कथे उदास और वे नर तो यमपुर जाएंगे सत पाके रविदास।
गुरुदास महाराज ने साफ साफ कह दिया यहाँ से ध्यान के बारे में कि ध्यान लगाना बहुत आसान है, सरल है कि जब तू अपने विचारों को शुद्ध कर लेगा तो तेरा ध्यान निश्चित ही लग जाएगा कि मन चंगा सो कटौती में गंगा। तो दूसरी कली के द्वारा क्या बता रही है मीरा कि ज्ञान ध्यान लगाता हरिचंद का सुन विप्रो की वाणी कि आप पिका लड़का बेचा बेची तारा रानी। जब ध्यान लग गया उसका, हरिचंद का ध्यान लग गया और उसने अपने आप कुछ माना नहीं, समझा नहीं, अहम भाव सभी उसने बाहर निकाल दिए और उसने आप बिक गया और लड़के को भी बेच दिया और उसने अपनी रानी को भी बेच दिया। इसको कहते हैं ध्यान। ध्यान लगाना देखना कितना सरल है। जब उसे पता लग गया कि यहाँ कुछ नहीं है, संसार धोखे में लूट रहा है, उसने उसी पल उस मालिक के हवाले कर दिया कि मेरा महाराज जो भी कुछ है वो सब कुछ तेरा ही है, मेरा तो अब पे में कुछ है ही नहीं। तो आइए क्या बता रहे हैं कि जिनका ध्यान लगा था वो तो छोड़ चले राजधानी। राजधानी कोई दिल्ली नहीं है कि जो भारत की राजधानी दिल्ली है, राजधानी संसार है। इस संसार को तो सभी को छोड़ना है, लेकिन क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, अब ये चीज जान लेते हैं कि जो बुराई है वे चीज छोड़ देनी है और जो अच्छाई है वे चीज पकड़ लेनी है। तो समझ लीजिएगा कि आपने राजधानी छोड़ दी। जब आप बुराई छोड़ दोगे, अच्छाई पकड़ लोगे, तो आपने समझ लीजिएगा कि आपने राजधानी छोड़ दी है और सत मार्ग आपने पकड़ लिया है। आइए तीसरी कली के द्वारा क्या दर्शा रही है मीरा कि ध्यान लगा था गोपी चंद का सुन के अपनी मां की बानी। कि ध्यान लगा था गोपी चंद का सुन के अपनी मां की वाणी। राज छोड़ा लही फकीरी कर दी अमर निशानी। कि ध्यान तो गोपी चंद का लगा था और अपनी माँ की बात सुनकर लग गया कि उसने राजधानी छोड़ दी, ले ली फकीरी, कर दी अमर कहानी। की उसके आप जानते हैं कि गोपी चंद की बहुत सारी रानी होया करती, राजपाट होया करता। जब उसका ध्यान लगा, उसने ध्यान में देखा कि इधर तो धोखे में लुट रहा मामला, उसने वो सब कुछ त्याग दिया और वो अपने एक सतगुरु की शरण उसने ले ली। उसी के गुणगान करने लगा, चारों तरफ जहाँ भी जाता था वही उसके अंदर तो फकीरी लगी हुई थी और उसी का ही वो उस पर पालन करता था और एक मालिक, सच्चे मालिक का वो प्रचार करता था कि जिनका ध्यान लगा था वो तो छोड़ चले राजधानी। तो साथ संगत जी, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। तो चौथी कली के द्वारा क्या बताया है कि ध्यान लगा था मोर ध्वज का सुन के संतों की वाणी। कि ध्यान लगा था मोर ध्वज का सुन संतों की वाणी। सुत अपने पर आरा धर दिया और खिंचे राजा रानी। कि जिसका ध्यान लगा था मोर ध्वज का, एक संत की वाणी जब उसने सुन ली और संत कहने लगा कि मुझको जो भोजन करना है वो जब तू अपने बच्चे का भोजन ही मुझको खिलाएगा, उसको काट कर खिलाएगा, पका कर खिलाएगा, तभी मैं भोजन करूंगा, इससे पहले मैं भोजन नहीं करूंगा। मोर ध्वज की एक नियति थी कि वो उसका एक प्रण ले रखा था उसने कि उसके जब तक वो किसी एक अतिथि को भोजन पानी ना करा दे तब तक वे भोजन नहीं करते थे। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि उन्हें बहुत समय बीत गया, दिन छिपने को था कि कोई अतिथि नहीं आया, भोजन तैयार था। तो वो कहने लगा कि भोजन तो तैयार होगा लेकिन कोई अतिथि नहीं आया। तो उधर से वो मालिक उसकी परीक्षा लेने के लिए आए और कहने लगे कि भाई मैं भूखा हूँ और मुझको भोजन तो करा देगा। मोर ध्वज कहते हैं महाराज मैं आपको भोजन करा दूंगा, आप बैठिए। तो वो महाराज कहते हैं कि आपको पता है कि मैं किस तरह का भोजन लूँगा, कि जब तक सूर्य में अग्नि है तब तक मैं भोजन लूँगा, उसके बाद मैं नहीं लूँगा। और कैसा भोजन लूँगा ये भी आप जान लीजिएगा। जब मोर ध्वज को उसने बताया कि मुझको एक बच्चे के मांस की खाने की मेरी इच्छा हो रही है, क्या तो मुझे एक
छोटे बच्चे का मांस पका कर खिला सकता है? वो कहता है महाराज मेरे पास एक ही बच्चा है, उसको मैं कैसे काटूंगा? वो कहता है तो फिर रहने दे, तेरे बस का मुझको भोजन कराना नहीं है, मैं चला जाता हूँ, मुझको बहुत भूख लग रही है। महाराज कहते हैं मुझको बहुत भूख लग रही है, मेरे पे जा, आगे चला नहीं जाता। तो वो अपना उठ लेता है महाराज। जब ये मोरध्वज और उसकी धर्मपत्नी कहती है महाराज आप बैठ जाओ, दोनों के आंखों में से आंसू बह रहे हैं और वे उठ गए हैं। तो महाराज को उन्होंने फिर आसन दे दिया, बैठा लिया कि महाराज ठीक है, हम आपको ऐसा ही जैसा आप भोजन चाहते हैं ऐसा ही देंगे। उनका बच्चा वो कहीं बाहर गया हुआ था, तो वहीं पे उस मालिक ने उसको कहा कि भाई तेरे घर पर एक महात्मा जी आए हुए हैं और वे तुझको आज काट कर रांधने वाले हैं। तो वो बच्चा अपने अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा, कहने लगा कम से कम ये मेरा मांस कि जो कभी किसी कार्य में नहीं आता, केवल फूक जाना है एक दिन, वो किसी की कम से कम भूख तो शांत कर ही रहा है। वो बड़ी खुशियों से झूम ही रहा था, झूम झूम कर उसको तीर इच्छा हुई कि उसको घर जाना चाहिए। और तीर इच्छा से जब वो घर आया तो उसकी माता पिता गेट पर ही उसका इंतजार कर रहे हैं और उसकी माता और उसके पिता रो रहे हैं और कहते हैं कि माई तू क्यों रो रही है, कि हे पिताजी तू क्यों रो रहे हैं? कहने लगे बेटा ऐसे ऐसे मसला, कि फिर रोने का क्या कारण है, कि कम से कम जब मेरा ये मांस किसी के काम आएगा आप निसंकोच होकर मेरे ऊपर आरा लगा दीजिएगा, मुझको काट कर उसको खिला दीजिएगा, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे ही मोरध्वज और उसकी गृहिणी उसको अपने बच्चे को काटकर पतीली में खिला देते हैं और लाकर उस महाराज के सामने परोस देते हैं। तो महाराज कहता है कि मैं भोजन नहीं लूंगा यो। उनको बड़ा दुख हुआ कि महाराज हमने तो अपना बच्चा ही काट दिया, फिर आप भोजन क्यों नहीं लेना चाहते? कहने लगे कि मैं तब भोजन लूंगा जब आपके घर में कोई बच्चा होगा। कहने लगे एक ही तो बच्चा था हमारे पास, वो तो आपने कटवा ही दिया। कहने लगे आपकी आंखों में से आंसू नहीं गिरना चाहिए, यही होना चाहिए कि जो उन्होंने अपना परहन अपने बच्चे को काट कर उस महात्मा के सामने समर्पित कर दिया। इसको कहते हैं भाव। जब ध्यान लग जाता है उस मालिक परमात्मा में तो इधर उसका कुछ नहीं रहता। तो जब वो महात्मा जी कहने लगे कि हम बच्चे के बिना भोजन नहीं लेंगे, उसी बच्चे को आवाज लगाते हैं जिस बच्चे के ऊपर उन्होंने आरा खींचा था मोरध्वज और उसकी भगतनी ने, उस बच्चों को आवाज लगाई। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा वापस आता है। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बच्चा बाहर आता है तो उसकी धर्मपत्नी और मोरध्वज उसके महाराज के पैरों में गिर गए और वो बच्चे भी महाराज के पैरों में गए, क्योंकि वो स्वयं संत रूप में वो मालिक उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे कि उसका कहीं मन डामाडोल तो नहीं है, कहीं उसका ध्यान इधर उधर तो नहीं है, कि जो उसने प्रण लिया है क्या वो उसका पालन क्या त्याग करके कर रहा है। इसको कहते हैं ध्यान लगाना। कितना आसान सरल ध्यान लगाना होता है। आइए साथ संगत जी, फिर कहा है लास्ट कली में क्या बताया मीरा ने कि ऊंट मारा बंद छुटे वाजिंदा नबज पिछानी, कहे मीरा रविदास की चिल्ली अमर कर दी निशानी। साथ संगत जी ध्यान लगा है मीरा ने ध्यान लगा रविदास महाराज का, उसका ध्यान लगा गुरु के चरणों में उसने अपने आप को समर्पित भाव से कर दिया। ध्यान लगा। आज पूरा संसार मीरा की वाणियों से गुणगानित है। सभी गुरु रविदास महाराज की परम शिष्य के रूप में मीरा दासी को जानते हैं। मीरा आज भी चित्तौड़गढ़ के अंदर मीरा का प्रसाद बनता है, वहाँ भोग लगता है और बिना चमार के वहाँ से भोग लगाए उनका भोजन भंडारा नहीं चलता। आज भी ये दस्तूर है चित्तौड़गढ़ के अंदर कि पहले सर्वप्रथम वहाँ चमारों का ही भोग लगेगा। अभी आप जिस प्रकार की वाणी सुन रहे थे इसको कहते हैं ध्यान लगाना, कि ध्यान लगाना बड़ा आसान है। इस शरीर के अंदर कितने दीप हैं? इस शरीर के अंदर 7 दीप, 9 खंड, 14 भवन और उसी का ही सारा संसार झमेले में पड़ा हुआ है। 9 खंड है और 9 खंड के मुंह में इस प्रकार से फंस गया है ये जीव। 7 दीप, 9 खंड, 14 भवन।
यही इस शरीर के अंदर है, इसी का ही मोह है, इसी का ही सब कुछ है। ध्यान लगाना है तो आप गुरु रविदास ध्यान योग साधना से जुड़ जाइएगा। आपको इस चैनल के द्वारा माध्यम से आप ध्यान लगाने की विधि संपूर्ण सिखाई जाएगी और इस शरीर के अंदर कितनी नस नाड़ियाँ, कितने इस शरीर में देश है, वो सब की आप खबर दी जाएगी। आपको रविदास ध्यान योग साधना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले और सेवा करना ना भूले। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतनाम।